आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। पटाखे बैकग्राउंड में फूट रहे हैं और ये वीडियो ऐसे ही चलेगा। इस वीडियो के दौरान हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और दिवाली वाले दिन ऐसी न्यूज अगर मिल जाए तो दिन तो बन ही जाएगा। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि भारत सरकार की तरफ से EMCA प्रोग्राम को लेकर स्पेशल पर्पस व्हीकल के तहत इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही थी और लगभग 2.5 साल वेट करने के बाद भी कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इस प्रोजेक्ट को लेकर सामने नहीं आई थी। थक हार के भारत सरकार वापस से HAL के पास पहुंची थी और तब CCS की तरफ से इस प्रोग्राम को अप्रूव किया गया था। इससे पहले भारत सरकार तेजस को लेकर एक प्राइवेट लाइन की बात कर चुकी है और उनकी तरफ से तेजस मार्क 1A को लेकर एक कोशिश की गई थी कि कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक लाइन लगाए जहां से तेजस मार्क 1A रोल आउट किए जा सके। ये कोशिश ALH, LUH और प्रचंड हेलीकॉप्टर्स के लिए भी की गई थी, लेकिन इन सभी कोशिशों को किसी भी तरीके का ट्रैक्शन नहीं मिला था। देखिए, फाइटर जेट्स को बनाना या हेलीकॉप्टर्स को बनाना एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड जॉब है और इस तरीके की जॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको काफी सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो पैसे जाते ही हैं, लेकिन मैन पावर में भी काफी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं और प्राइवेट होने के चलते इन इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा चर्न होता है। यही कारण था कि कोई भी बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर रिस्क नहीं ले रही है और चाहे तेजस की प्राइवेट लाइन हो, ALH की प्राइवेट लाइन हो या फिर भारत के 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA को लेकर स्पेशल पर्पस व्हीकल, इन सभी प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मैन पावर में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। ऐसे में अगर इन प्रोजेक्ट्स को लेकर रिस्क पार्ट HAL के पास चला जाए तो बाकी चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्राइवेट सेक्टर कंपनी स्टेप इन कर सकती हैं और एग्जैक्टली ऐसा ही होने जा रहा है। न्यूज को समझिए। देखिए, कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना के चीफ की तरफ से कहा गया था कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करना चाहिए और वो इन स्पेसिफिक फ्यूचर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, जैसे AMCA, तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर। हालांकि वायुसेना चीफ की तरफ से ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर को मेंशन नहीं किया गया था, वो केवल अपने प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, लेकिन हम लोग 10BF को जोड़ के बता रहे हैं। देखिए कैसे हम लोग अपना एजेंडा पुश करते हैं। वेल, जोक्स असाइड, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज का पार्टिसिपेशन बढ़ता है तो ये सारे प्रोजेक्ट्स एफिशिएंट होंगे। तेजस मार्क 2, ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर और आमका को लेकर आइडिया है कि इनके प्रोटोटाइप HAL द्वारा बनाए जाए और एक बार जब प्रोटोटाइप उड़ना शुरू कर दे और सर्टिफाई हो जाए तो इनमें जाने वाले पार्ट्स ये प्राइवेट सेक्टर कंपनीज बनाए। इस सिचुएशन में रिस्क पूरी तरीके से डीलिंक हो जाएगा और ये पार्ट्स, कंपोनेंट्स और सिस्टम्स को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी DRDO और HAL द्वारा किया जाएगा। इन पार्ट्स और कंपोनेंट्स को बनाने के लिए 19 कंपनीज सामने आई हैं, जिसमें से ज्यादातर कंपनीज प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं। इनके नाम सुनिए: एरोस्पेस इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, अल्फा टूकोल इंजीनियरिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड, बेमेल लिमिटेड, ब्रह्मोस एरोस्पेस, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, फैब हेड ऑटोमेशन, गोदरेज, JK एंटरप्राइज लिमिटेड, जॉन गैल्ट, L&T, मेट्रो लैब इंजीनियरिंग, MTAR टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, वेम टेक्नोलॉजीज, गोपालन एरोस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PTC इंडस्ट्रीज और SFO टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। करेंटली तेजस के केस में हम लोगों ने देखा है कि लगभग सारे पार्ट्स प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में ही बनते हैं और इवेंचुअली उसको असेंबल किया जाता है HAL द्वारा। ऐसे में फाइनल असेंबली लाइन की ही कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है और वो सरकारी कंपनी HAL उठाती है। कुछ इसी तरीके से आने वाले फ्यूचर सभी प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर पार्ट्स प्राइवेट सेक्टर कंपनीज द्वारा बनाए जाएंगे और इनके लिए 19 कंपनीज ऑलरेडी सामने आ चुकी हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इस समय जिस तरीके की रिस्क टेकिंग एबिलिटी भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की है उसको ध्यान में रखते हुए ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।